दोस्तों अभी के समय में एक सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा वायरल वीडियो चल रहा है, वो है आरिफ भाई और सारस का वीडियो। इन दोनों की स्टोरी के बारे में जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अभी के प्रेजेंट टाइम के अंदर दोनों का बिछड़ना भी हो चुका है, लेकिन जब दोनों के साथ मिलना चल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था। दोनों के साथ मिलन कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे और दोनों का बिछड़ना कैसा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों का मिलन कैसे हुआ। ठीक 1 साल पहले की बात की जाए तो 1 साल पहले आरिफ भाई अपने किसी काम के लिए अपने खेत के अंदर गए थे। खेत के अंदर जाने के बाद वहां पर जख्मी हालत के अंदर ये सारस उनके सामने आया था, जिसका एक पैर अच्छी तरह से टूटा हुआ था, बिल्कुल टूटा हुआ सब बरोबर था। फिर आरिफ भाई ने क्या किया, उस सारस को अपने घर पर लेकर गए। घर पर ले जाने के बाद उस सारस का अच्छी तरह से इलाज किया, जो देसी तरह का इलाज होता है वो उनकी तरह से इलाज करने की कोशिश की। इलाज करने देने के बाद करीबन मिनिमम 1 से 1.5 महीने लगा उस सारस का पैर ठीक होने के लिए। फिर सारस का 1 से 1.5 महीने के अंदर पैर अच्छी तरह से ठीक हो चुका। उसके बाद आरिफ भाई ने सोचा कि इसका पैर अच्छी तरह से ठीक हो चुका है तो क्यों ना इसको मैं वापस जंगल के अंदर छोड़ दूं ताकि ये अपने परिवार के पास चला जाए। तो परिवार के पास चले जाने के लिए उन्होंने अपने इसको जंगल में छोड़ा भी था। छोड़ देने के बाद आरिफ भाई वापस अपने घर के लिए रवाना हुए तो वो पक्षी जो सारस होता वो उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो उसने अपने पंख के साथ उनका लहरा के हुए उनके पीछे चला गया। चले जाने के बाद उनकी दोनों को अच्छी तरह से दोस्ती होने लगी। फिर आरिफ भाई ने सोचा कि ये मेरे साथ ही रहना चाहता है, तो फिर आरिफ भाई ने उनके साथ ही रहने का सोचा। फिर आरिफ भाई के साथ ही वो खाना खाते थे, आरिफ भाई के साथ ही वो पानी पीते थे। जब रात को लेट आते थे तो उनकी जो गाड़ी की आवाज़ होती है उन गाड़ी की आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था। जब उनको अपने आंखों के सामने देखता था तो वो कुछ हद से ज़्यादा मुस्कुराहट हो जाती थी, हद से ज़्यादा खुश होने लग जाता था। जो मोहब्बत इंसान के अंदर इतनी नहीं होती, उससे ज़्यादा मोहब्बत एक पक्षी के अंदर, एक इंसान के अंदर देखने को मिली है। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों साथ में खाते थे, दोनों साथ में पानी पीते थे, कहीं पर भी जाते थे दोनों साथ अपने साथ जाते थे। और इसके साथ ये वीडियो इतना वायरल होने लगा है कि इनके वीडियो को देखते हुए बड़े बड़े जो नेता होते हैं, अखिलेश यादव है और भी बड़े बड़े जो न्यूज़ वाले हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इनसे मिलने के लिए आना पड़ा और उनके साथ फोटो खिंचाना पड़ा। लेकिन इन सभी को देखते हुए वन विभाग की ओर से एक नोटिस आ गया। जी दोस्तों, वन विभाग की ओर से नोटिस आ जाने के बाद एक तरह का झटका सा लग चुका था। आरिफ भाई को एक तरह से इतना बड़ा झटका लग चुका था कि वन विभाग के अंदर उस नोटिस के अंदर लिखा हुआ था कि जो आपने सारस रखा हुआ है उसको आपको वन विभाग के अंदर छोड़ना पड़ेगा। फिर आरिफ भाई ने उस नोटिस का पालन करते हुए उस सारस को वहाँ पर वन विभाग के अंदर छोड़कर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ स्टोरी के अंदर आरिफ भाई खुद ही अपने वीडियो के अंदर बता रहे कि कैसे उनको वो सारस मिला था। पहले ये वीडियो देख लीजिए। पहली बार सारस से हम कितने समय पहले की बात रही, तो हम लगभग 1 साल हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिले थे, तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है। जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा, फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता। क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है, क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है, दोपहर में चला जाता है। अपने परिवार के साथ हमने कई बार देखा है, ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है। पर ये शाम होने से पहले तो घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो, दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज़ पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं, ले आते हैं जी।
क्योंकि दूर हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो ये मेरे बिल्कुल सर के पास उड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता कि बहुत ऊपर चला जाए, वहाँ से हमको देखा कर, एकदम करीब से रहता है। जैसे सामने से बाय द वे ट्रक को रखा गई तो फिर ये वो एकदम ऊपर जाता है, उसके बाद ट्रक जैसे निकली फिर मेरे पास आ जाता है। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था। इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगह कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती, तो हम इसको आज़ाद है, जहाँ मिल के आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, इस सारस को बिल्कुल भी बांध कर नहीं रखते थे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, क्योंकि इसको कभी भी बांध कर नहीं रखते, बिल्कुल खुला रखते थे। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो सारस बेफिक्र होकर घूमता है, जहाँ उसकी इच्छा होती थी वहाँ वो चला जाता था, जिस खेत के अंदर जाना चाहता था उस खेत के अंदर वो चला जाता था, बिल्कुल बंदिश नहीं थी। और रियल में ये देखा जाए तो जो भी जानवर या पक्षी कुछ भी हो, किसी को हमें बांध कर नहीं रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा आज़ादी मिलती है उतनी अच्छा होता है। तो इस पक्षी को अगर आप देखेंगे, इस सारस को अगर आप देखेंगे कि कहीं पर भी ये बंधा हुआ नजर आपको नहीं आएगा। जहाँ पर भी आप वीडियो देखेंगे ये बेफिक्र होकर अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी आ सकता था। आरिफ भाई ने इसको कभी पर कहीं पर भी बांध के नहीं रखा था। इस वजह से ये पक्षी आरिफ भाई से अच्छी तरह से दोस्ती कर चुका था, एक तरह से अच्छा परिवार की तरह लगन बैठाकर रखा था। लेकिन वन विभाग की ओर से नोटिस आ जाने पर मजबूरन आरिफ भाई को उस नोटिस का पालन करना पड़ा। उस सारस को मजबूरन वन विभाग के अंदर छोड़ना पड़ा। वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या कसूर? निकाल दे दो ना, कहीं जाए ना वो नहीं। हाँ, ये साथ में है वहाँ नहीं कोई। आगे बताइए प्लीज। हाँ भैया, अगर आप नहीं है तो ये भैया
सर आप भी आइए। डॉक्टर साहब पता नहीं चलता नहीं नहीं पता तो होगा ये नहीं होता पता तो लगता है पर अभी वीडियो बनाओ वीडियो बना रहे हो ना भैया अरे कोई वो जाएगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं। बस यहाँ तक बच जाइए जबरदस्ती रोक रहे हैं, ये देखिए आप। जाते जाते दोनों का दिल टूट चुका था, लेकिन अभी एक और वीडियो का क्लिप देखिए जो आरिफ भाई ने अभी 2 से 3 दिन पहले ही अपलोड किया। पहले ये वीडियो देख लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो मेरा दोस्त था सारस, उसको वन विभाग की टीम एकाएक आती है और लेकर चली जाती है समसपुर पश्चिम बिहार, और पीछे पीछे हम भी जाते हैं उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। फिर थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से हमको वापस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि 20-25 दिन आप यहाँ दिखाई मत पड़ना, क्योंकि आप इससे मिल नहीं सकते अब। फिर एक दिन अचानक पक्षी वहाँ से उड़ के पास वाले गांव में जाता है, और जहाँ कुछ जंगली कुत्ते उसको और कुछ जंगली जानवर उसके ऊपर हमला बोल देते हैं, जहाँ एक लड़का अपनी जान पे खेल के उसकी जान बचाता है और उसकी जान बचाता है और फिर अपने घर ले जाता है। और घर ले जाने के बाद फिर उसको दाल चावल सब्जी रोटी यही खिलाता है। तब तक पूरे गांव में मतलब हल्ला हो जाता है कि वो वाइफ वाला दोस्त यहाँ पे आ गया है। फिर गांव में से एक आदमी किसी वन विभाग की टीम को सूचना दे देता है, जो समसपुर पश्चिम बिहार सलवन में है। सूचना देने के बाद फिर टीम आती है वहाँ की, उसको दोबारा ले जाके वहाँ पे बंधक बना दिया जाता है। किचन में बंधक बना के लगभग उसको 48 घंटे तक वहाँ रखा जाता है। जब पक्षी कुछ खाता नहीं, सिर्फ पानी पी रहा था, तो वन विभाग के हाथ पांव फिर से फूलने लगते हैं। उसके बाद उसके लिए और कोई दूसरी व्यवस्था करने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक लखनऊ की चिड़ियाघर की गाड़ी जाती है और उसमें कैद करके, लखनऊ चिड़ियाघर की गाड़ी थी पर उसको कानपुर चिड़ियाघर में ले जाकर कैद कर दिया जाता है, जहां वो एक पिंजरे में बंद है, बहुत ही परेशान है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, कैसे खड़ा था, मुंह खोले हुए वो हाँफ रहा था, इधर उधर हमको ही ढूंढा करता है। और वहाँ पे उसका भोजन नहीं मिल पा रहा, दाल चावल सब्जी रोटी। अब ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हैं। और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हमको वापस मिल जाए। अब आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या सारस को रियल में आरिफ भाई के पास छोड़ देना चाहिए या फिर वन विभाग के पास ही रखना चाहिए? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या हकीकत में हमें आरिफ भाई के पास ही खुली आज़ादी के साथ उस सारस को रखना चाहिए या फिर बंदिश बनाकर पिंजरे के अंदर वन विभाग के पास रखना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को भी ऑन करना।